गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल मैं आपके साथ मिला था, यानी कि मैथमेटिक्स मैंने आपको कल पढ़ाया था, परसों भी पढ़ाया। क्योंकि देखो यार, मेरा तो चैनल भी बहुत नया है, 2 ही दिन हुआ है चैनल को खुला हुआ। तो देखो बच्चों, मैंने जो जो चीज पढ़ाया है, जो जो चीज समझाया है मैथमेटिक्स में, गुणनखंड चैप्टर में, आप वीडियो वो जाकर के देख सकते हो। अगर कोई नया देख रहा है तो, अगर जो हमें पुराने देखते आ रहे हैं अभी तक, तो कहीं ना कहीं उनको पता चल गया होगा मैं किस प्रकार से समझा रहा हूं। तो प्लीज, आज का जो आपका चैप्टर है वो है जैव प्रक्रम पोषण। इंग्लिश में उसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन। यहाँ पे बिहार बोर्ड वाले बच्चे अगर देख रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे देख रहे हैं, तो दोनों के लिए है, क्योंकि मैं दोनों को समझाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया करके लाल बटन को दबा दे और घंटी को बजाना ना भूल, है ना। कैसे घंटी बजाते हैं, ऐसे भी आज पर्व है महाशिवरात्रि, तो सब लोग घंटी बजाएंगे मंदिर में जाकर के। तो आप मंदिर तो गया नहीं, पढ़ाई को अपना मंदिर मान लीजिए, अब मेरा वाला घंटी जो है वो सब्सक्राइब बटन का दबा दीजिए। चलिए, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का है, क्लास 10 का चैप्टर, बायोलॉजी जीव विज्ञान 10वां का चैप्टर 1 है जैव प्रक्रम पोषण, लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे जैव प्रक्रम, चैप्टर का नाम क्या है, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम पोषण यानी कि लाइफ प्रोसेस। इसको मैं गौर से समझाऊंगा और आप गौर से सुनेंगे भी। ठीक है, जैव प्रक्रम, ठीक है, लिखने का काम बाद में करेंगे, पहले समझते हैं जैव प्रक्रम होता क्या है। देखो बच्चों, हम अपने जिंदगी में होता क्या है कि हम लोग कोई भी चीज को सीखने के लिए रटने की कोशिश करते हैं, उसको समझिए और खुद से बना करके बोलिए, वो तरीका आपको आगे की तरफ बढ़ाएगा और सिखाएगा। गौर से देखिए, गौर से सुनिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए, जैव प्रक्रम, हम अपने जिंदगी में जो भी चीज किए हैं बचपन से लेके अभी तक, वो सब जैव प्रक्रम का एक हिस्सा है। जैसे हमारा ग्रोथ हुआ है, ग्रोथ का मतलब क्या, हम आगे की तरफ बढ़े हैं, है ना। पहले बचपन में छोटे थे, फिर धीरे धीरे बढ़े। हमारे शरीर का ग्रोथ हुआ है, यानी कि हमारा शरीर पहले पतला दुबला था, अब मोटा है ना। तो कहीं ना कहीं ये सब ग्रोथ। और एक और चीज आती है जैव प्रक्रम में, पाचन क्रिया। हम जो खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में पचता है ना। चाहे हमारे शरीर में कोई भी प्रक्रिया, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, है ना, ये सब चीज जैव प्रक्रम कहलाती है। जैव प्रक्रम कहने का मतलब क्या है कि हम अपने शरीर में, हमारे शरीर में जो भी चीज हो रहा है वो सब जैव प्रक्रम है। चाहे वो हमारा ग्रोथ है, चाहे हमारा खाना पच रहा है, चाहे हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं। अभी एक पढ़ भी रहे हैं ना हम लोग, जैसे थोड़ी देर के लिए एग्जांपल के तौर पे आप लोग सोचो, अभी जो हम लोग पढ़ भी रहे हैं ये भी एक जैव प्रक्रम का ही हिस्सा है। तो जैव प्रक्रम क्लियर हुआ। अब इसको खुद की भाषा में आप कैसे लिख सकते हैं, हम अपने दिन प्रतिदिन में, हम अपने दिन प्रतिदिन जिंदगी में कोई भी कार्य करते हैं या कोई भी कार्य हमारे शरीर में हो रहा है, वो सब जैव प्रक्रम है। अब ये बात तो मैं समझा दिया हिंदी में, अधिकतर बच्चे को क्लियर हो गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप समझ लीजिए कि कोई भी काम हो रहा है हमारे जिंदगी में, चाहे हम खाना पचा रहे हैं, चाहे हमारा ग्रोथ हो रहा है, चाहे हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ये सब जो प्रक्रिया हो रहा है हमारा बॉडी में, ये सारा चीज तो होता है ना। तो वो सारा चीज जैव प्रक्रम है। सिंपल सा भाषा में अगर आप उसको समझिएगा जैव प्रक्रम को, तो कोई भी चीज, मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई भी चीज जो हमारे शरीर में होते आ रहा है या अभी हो रहा है, जैसे क्या क्या होते आ रहा है, क्या हो रहा है, हमारा ग्रोथ होते आ रहा है, हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बचपन में कितना छोटा थे, अभी कितने बड़े हो गए, फिर भविष्य में बड़े तो नहीं होंगे लेकिन बूढ़े जरूर हो जाएंगे, है ना। बहुत सारा बच्चा हमें हंस रहा है, देखो हंसने वाली कोई बात नहीं है, बूढ़ा सब होता है। अब कोई लड़का सोच रहा होगा तो सर जी के को डांट टूटा हुआ है तो सर तो बूढ़े हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। बूढ़े हो गए, बचपन में खेलते कूदते गिर गए थे, हम पहले भी कहे हैं, इसलिए डांट टूटने का मतलब ही नहीं कि हम बूढ़ा हो गए, अभी भी जवान है और आपको पढ़ाने के लायक है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। ठीक है, अब सीबीएसई वाले बच्चे सोच रहे होंगे सर आप तो हिंदी में काफी सारा चीज बता दिए, समझ तो गए, लेकिन उसको इंग्लिश में लिखेंगे कैसे। देखो बच्चों, इट इज अ प्रोसेस इन विच आवर बॉडी ग्रोथ, it is a process in which our body growth, the digestion takes place in our body, we can breathe in, we can inhale oxygen, this process is known as life process। कहने का मतलब समझ रहे हो कि हमारे शरीर में जो भी चीज हो रहा है, चाहे हम ग्रोथ कर रहे हैं, चाहे हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ये सारा चीज जो है वो लाइफ प्रोसेस में आता है, यानी कि हिंदी में उसको जैव प्रक्रम भी बोलते हैं। मैं कह रहा हूं बच्चों, घबराना नहीं है, समझिए, आप किसी को भी समझा सकते हैं जाकर के। मैं एक बार दोनों को रिपीट कर दे रहा हूं, बिहार बोर्ड वाले बच्चे सीखिए और प्राइवेट वाले बच्चे सीखिए। हिंदी में कैसे बोलेंगे, हम अपने दिन प्रतिदिन जिंदगी में जो हमारे शरीर में
गतिविधियां होती आ रही है या हो रही है, वो सारी गतिविधियां जैव प्रक्रम की गतिविधियां कहलाती है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना पचता है, वो भी एक गतिविधि है। हम लोग बचपन से छोटे थे, अब बढ़ गए, बड़े हो गए, वो भी एक गतिविधि होते आ रही है हमारे शरीर में। धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे, वो भी एक गतिविधि है। हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, वो भी एक गतिविधि है। हम लोग चलते हैं, वो भी एक गतिविधि है। तो ये सारा चीज जो भी प्रक्रिया, वो सब जैव प्रक्रम कहलाता है। इंग्लिश में आप सिंपल भाषा में आवर बॉडी वॉक, आवर बॉडी टॉक, आवर बॉडी डेवलप, our body inhale, our body exhale. What inhale, exhale? Gases. That gases name is carbon dioxide, oxygen. So there are so many things that can happening in our body and our body is habituate of it. हमारा बॉडी उसके प्रकार से ढल चुका है। वही प्रोसेस जो है वो जैव प्रक्रम कहलाता है। आई होप कि हिंदी वाले स्टूडेंट्स, सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स इस टॉपिक को समझ गए होंगे कि जैव प्रक्रम होता क्या है। मुझे लिखवाने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी क्योंकि आप इस चीज को समझ चुके हैं। अगर इसको लिखना है तो आप मेरी बातों को एक बार और सुनिए, खुद से लिखिए। देखो बच्चों, अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हो तो वहां पे क्वेश्चन पेपर पे लिखा रहता है कि छात्र अपना जवाब स्वयं दे, स्टूडेंट्स विल गिव इट्स ऑन आंसर, लिखा रहता है वहां पे। तो कहीं ना कहीं अगर आपको उसको सीखना है, अगर आपको उसको समझना है, तो कहीं ना कहीं आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, जो भी चीज पढ़ कर जाते हैं, उसको अपनी भाषा में लिखेंगे। कैसे? मैं जरा सा एक और छोटा सा एग्जांपल, बोर नहीं कर रहा हूं आपको। देखिए, जैव प्रक्रम क्या, लाइफ प्रोसेस क्या, हम अपने जिंदगी में जो भी चीज हमारे शरीर के द्वारा होता है, जैसे खाना पीना, चलना बोलना, है ना, ये इत्यादि, ये सारी प्रक्रिया जैव प्रक्रम कहलाती है और ये एक जैविक प्रक्रिया है। समझ में आया बच्चों? तो हमें नहीं लगता कि अब इसको लिखवाने की जरूरत है ना। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। अब इसमें एक आगे का चीज पढ़ना है। देखिए, अगर कोई भी चीज के बारे में हम जानना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप जैव प्रक्रम के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसके पहले दो चीज को जानना बहुत जरूरी है। पहला चीज जो जीवित है और दूसरा चीज जो मृत है। दो चीज जानना बहुत जरूरी है। इसमें अब जैसे मान लीजिए प्राइवेट के बच्चा लोग सोचेगा कि सर जीवित मृत को कहीं आप लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग नहीं कहना चाहते हैं। बिल्कुल वही कहना चाहते हैं बच्चों। देखो, सजीव और निर्जीव। देखिए, लिविंग थिंग्स, आपको दो चीज के बारे में जानना होगा इसको अच्छा से समझने के लिए। किसको? जैव प्रक्रम को, यानी लाइफ प्रोसेस को अच्छा से समझने के लिए आपको दो चीज के बारे में जानना होगा, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। देखिए मैं लिख देता हूं, लिविंग थिंग्स, इसको बोलते हैं हम लोग सरजीव। क्या बोलते हैं? सरजीव, यानी कि जो बाद में बताएंगे, पहले बाद में देखिए। इधर देखिए, नॉन लिविंग थिंग, घबराइए नहीं बच्चों लोग, मैं बताऊंगा। नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग निर्जीव। ये सरजीव निर्जीव क्या है, समझने वाली बात है। ये दो चीज जानिएगा ना तो जैव प्रक्रम क्या होता है आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि मैं समझा रहा हूं ना, लाइफ प्रोसेस क्या होता है अच्छे से बता दूंगा। लिविंग थिंग यानी सरजीव क्या है? कोई भी चीज जीवित है, दुनिया का कोनो चीज जे जिंदा है, जे जिंदा है वो लिविंग थिंग है, वो सरजीव है। ज्यादा बड़का पढ़ा के लिखने का जरूरत नहीं है, हम आपको समझा देते हैं। यहां पे लिख लीजिए जो जीवित है। क्या है? जो जीवित है। अच्छा बच्चों, आप लोग तो बड़े हो गए हो, 10वीं के स्टूडेंट हो, क्या आपको लगता है कि जो जीवित है इसका हमको उदाहरण देने का जरूरत है? आपको लगता है कि हमको बताने का जरूरत है कि कौन जीवित है कौन मृत है? नहीं ना। जो जीवित है वो सरजीव है। हाँ, जो मृत है यानी कि जो मरा हुआ है, क्या? जो मरा हुआ है वो आपका निर्जीव है। अच्छा, उदाहरण देने का हमको जरूरत नहीं है। जैसे हम जीवित है तब ना हम बोल रहे हैं, आप जीवित है तब ना आप देख रहे हैं, तो आप क्या हुए? सरजीव हुए कि निर्जीव हुए? क्या बोले? सरजीव हुए। ज्यादा सोच रहे हो, हाँ, सरजीव होगा। उसके बाद क्या? जो मरा हुआ है। अब जो मरा हुआ है वो क्या हो सकता है? जो मरा हुआ है ना वो बोल सकता है, ना देख सकता है, ना चल सकता है, ना आगे बढ़ सकता है, ना एक से दो हो सकता है, तो वो मरा हुआ है, यानी क्या? वो निर्जीव है। इसका एग्जाम्पल देने की जरूरत हमको नहीं है। दोज हु कैन लाइव दे आर लिविंग थिंग्स, दोज हु आर नॉट अलाइव दे आर नॉन लिविंग थिंग। ये सीबीएसई वाले बच्चों के लिए है, बिहार बोर्ड वाले बच्चे घबराना नहीं। घबराने का समझो कि जो जीवित है वो लिविंग थिंग्स है यानी सरजीव है, जो मरा हुआ है वो नॉन लिविंग थिंग यानी कि निर्जीव है। बात को क्लियरली समझिए, ठीक है? और 10वां का बच्चा है, अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो उसको खुद से इंग्लिश बनाने आना चाहिए।
क्यों आना चाहिए? क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर पे साफ साफ लिखा रहता है कि छात्र अपना जवाब, अपना उत्तर स्वयं दे। अगर आप इस चीज को नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप में, भले आप पढ़ लीजिएगा, भले आपका डिवीजन फर्स्ट आएगा, टॉप आ सकता है वगैरह वगैरह, लेकिन आप जीवन में सीख नहीं पाइएगा। क्योंकि कोई जो बात कहेगा आपको, आप में क्या आदत हो जाएगा पता है, ठीक वैसा ही बोल दीजिएगा जो कहेगा। लेकिन किसी दूसरे को बात को सुनकर अपने से बना करके लिखना या बोलना सच्चा टैलेंट कहलाता है। ठीक है, हमारे जो शिक्षक थे ऐसे हमको थोड़ी पढ़ाते थे। हाँ, ये बताते थे मेरे शिक्षक की लिविंग थिंग, जीवित चीज को कहते हैं, लेकिन ये थोड़ी बताते थे कि जैसे उदाहरण देने का हमको जरूरत थोड़ी ना है, जो चाहे हम जिस तरीका से बोल रहे हैं वैसे तो नहीं बताते थे, वो एक्टिंग करके, चाहे कोई भी तरीका हो। अगर किसी और की कही गई बात को, किसी और से पढ़ी गई बात को अपने भाषा में किसी को समझाना ही असली टैलेंट कहलाता है। तो वो आपके पास होना चाहिए। आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में जाओ, परीक्षा हॉल में बैठो, तो क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो उसको खुद से लिखो, उसका मजा अलग है। किताब में जो लिखा हुआ जाके उतार दीजिएगा तो भले नंबर आपको आ जाएगा, लेकिन जीवन में उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप अपने आप में अंदर ही अंदर अच्छा महसूस नहीं करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। और मैं बोल रहा हूं सीबीएसई वाले बच्चों, सुन लीजिए, जो जीवित है वो लिविंग थिंग है, तो आपको कहीं ना कहीं खुद से इंग्लिश बनाना होगा। दोज हु आर अलाइव ऑन दिस अर्थ दे आर लिविंग थिंग, those who are not alive on this earth they are non-living thing, as for example chair, table, etc. Living thing means what? Human being, animals, insects, birds, they are all living beings. Okay, so can we move on other things, another topic? अगला टॉपिक है वो हमारा, पिछले वाला समझ में आया ना सबको? अंदर अंदर सच्चे कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं बुआ लोग, समझ में आना चाहिए। हाँ, तो अगला टॉपिक है आपका जो हमारे जैव प्रक्रम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वायरस। क्या है? वायरस। क्या कोरोना वाला वायरस में सोच रहे हैं कि हाँ वो हो सकता है? देखिए कैसे वायरस खैर हमको तो बताने का जरूरत ही नहीं कि वायरस के कारण हमारा जिंदगी क्या हो सकता है, क्योंकि आज से 1 साल पहले तक हम ये चीज जूझते हुए आ रहे हैं, जो कि कोरोना वायरस के नाम से आप लोग जानते होइएगा, बच्चा बच्चा जान रहा है, तो उससे हम लोग जूझते हुए आ रहे हैं। तो सब लोग सैनिटाइज है ना। हाँ, अब देखिए क्या करें, मास्क तो हम लगा नहीं सकते। सब बच्चा के मन में सवाल उठता होगा। देखिए हम जन अकेले हैं, हमारा एगो वीडियो कर रहा है, वो हमारे को दोस्त है, बस 2 ही आदमी है ये है, तो कहीं ना कहीं इतना दूर में, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग में है, तो तंगा मास्क नहीं लगाए हुए हैं, चलेगा। अब वायरस क्या है ये देखिए, वायरस को समझने के लिए वायरस के बारे में जानना जरूरी है। देखिए ये एक ऐसा जीव होता है, ये एक ऐसा जीव होता है जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। पहला चीज इसमें आप दिमाग में बैठा लीजिए, सीबीएसई वाला बचवा हो चाहे बिहार बोर्ड वाला हो, एक ऐसा जीव मतलब क्या है? जो जीवित है, एक ऐसा जीव जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट हम लिख देते हैं, बोलिए एक, साथ ही साथ बोलते रहिएगा तो जल्दी जल्दी सीखिएगा। एक ऐसा जीव जिसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, यह तय है। वायरस एक प्रकार का ऐसा जीव है जिसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि ये किसी इंसान के अंदर अगर चला जाता है तो उसमें बीमारियां फैला देता है, उसको संक्रमित कर देता है। आप सुनिएगा कि कोरोना संक्रमण मतलब क्या? कोरोना एक वायरस, ऐसा वायरस है जिसको तो हम लोग अपनी आंख से देखते नहीं है, वो मीडियम है, यानी कि एक में से दूसरे में जाता है, हवा के थ्रू जाता है, सांस के थ्रू जाता है, चाहे कोई आपके सामने खांस दिया उसके थ्रू, हवा के थ्रू आपके शरीर में चला गया, तो जिसको अपनी आंखों से तो हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये इंसान के शरीर के लिए हानिकारक है, जिसके कारण इंसान में बहुत प्रकार की बीमारियां हो जाती है। तो इस बात को भी आप खुद की भाषा में लिखिए, जरूरी थोड़ी ना है कि जो किताब में लिखा है उसको हम अपने किताबे की तरह लिखेंगे। अरे खुद से समझ के खुद से लिखिएगा ना तो उसका मजा अलग है। अब इसे देखिए, पहला पॉइंट क्या? एक ऐसा जीव जिसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो क्या है? वायरस है। उसी में अगर यह इंसान के अंदर
चला जाता है, चला जाता है तो वह इंसानी शरीर के लिए, इंसानी शरीर के लिए, इंसानी शरीर के लिए हानिकारक होता है, हानिकारक होता है, यानी कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, जिससे जिससे कई बीमारियां होती है, जिससे कई बीमारियां होती है। जैसे के तौर पे आप, अभी तो बच्चा बच्चा जान रहा है कौन वाला वायरस, कोरोना वाला वायरस। ये किताब में ना लिखल है क्योंकि तब हल पिछला साल आवे किया, किताब तो 10 साल 20 साल पुराना है। अच्छा, HIV वायरस, HIV वायरस बच्चे आप लोग जानते होइएगा। HIV वायरस किसको बोलते हैं, जिसके कारण एड्स होता है। ठीक है, एड्स वाला जो वायरस होता है उसको हम लोग HIV वायरस बोलते हैं। एड्स क्या होता है, एड्स एक ऐसा बीमारी है जिसमें इंसान का शरीर एकदम पतला हो जाता है और किसी कारणवश इंसान के शरीर में कोई खरोच लग जाए, अगर उसके शरीर से खून आ जाए उस समय पे तो उसकी मौत उसी वक्त हो जाती है। जिस शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम जो है, एड्स में शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम मतलब क्या, शरीर की जो क्षमता होती है, पोषक क्षमता होती है जो शरीर को आगे की तरफ बढ़ाती है, वही खत्म हो जाता है एड्स होने से। तो ये HIV वायरस बहुत खतरनाक है, इससे बच्चा लोग संभल के रहो। और दूसरा है कोरोना वायरस, इससे तो खैर संभल के जितना रहिएगा उतना जरूरी है क्योंकि लाखों जान ले चुका है, ये तो खैर आपको पता ही होना चाहिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं AIDS, ठीक है, एड्स। ओके, तो ये सारा चीज जो है वो एक वायरस कहलाता है। अब प्राइवेट वाला बच्चा सोच रहा है सर आप तो हिंदी में लिखवाते जा रहे हैं, इंग्लिश में काहे नहीं लिखवा रहे हैं। चलिए वो भी हम लिख लेते हैं। देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, बोलो बच्चों, इट इज ए टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म which we can't see from our naked eyes। naked eyes मतलब क्या, NAKED, naked eyes मतलब क्या, अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये एक प्रकार का ऐसा जीव है जिसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। विच इज वेरी harmful, which is very harmful for our body, which is very harmful for our body. As for example, HIV virus, as for example HIV virus which cause AIDS, and another virus is coronavirus, coronavirus which we can suffer, by which our Indian people suffer for few months, that coming from China. That coronavirus is very harmful for our body and that cannot be seen from our naked eyes. That type of viruses which caused so many destructive nature in our body, which can हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। अभी मैं बहुत लेकर समझाऊंगा, बहुत लेकर नहीं। देखिए, हमारा में क्षमता है कि हम हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा सकते हैं, लिखवा सकते हैं, खुद से बोल सकते हैं, किताब के बिना हेल्प से। क्योंकि एक बात आप जान लो, अगर कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, अगर उसको खुद से नहीं बनाने आ रहा है हिंदी इंग्लिश में, तो आपका पढ़ना व्यर्थ है। उसके लिए क्या करना होगा बच्चों, आपको प्रतिदिन गलती चाहे सही खुद से बनाना होगा, तब जाकर के आप सीख पाइएगा। ठीक है, अपना से देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच वी कांट सी फ्रॉम आवर नेकेड आईज, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर, यहां पे लिखना होगा FOR, फॉर आवर बॉडी। एग्जाम्पल HIV वायरस, एड्स एंड अनदर इज कोरोना वायरस। ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का ऐसा वायरस है जो हमारे शरीर को अंदर ही अंदर खोखला बनाता है और हमें मार देता है। ठीक है, तो वायरस क्या है आप सब लोग अच्छे से समझ गए। अब हमको नहीं लगता है कि इसको और डिटेल में समझाना होगा, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़ा सा स्मार्ट भी है, हमको पता है, क्योंकि स्मार्टफोन अगर आप चला रहे हैं तो आप स्मार्ट नहीं है। लेकिन देखो बच्चों, इंटेलिजेंट बनो, क्योंकि स्मार्ट तो फोन होता है कि नहीं। अगला टॉपिक है
पोषण, है ना। पोषण मतलब क्या? न्यूट्रिशन, NUTRITION, न्यूट्रिशन। देखो बुआ लोग, हम जिस स्कूल से पढ़े उस स्कूल में तो कभी हमको इंग्लिश बोलने के बारे में सिखाया नहीं। एक बार अपने टीचर को कहे भी कि सर इंग्लिश बोलने के प्रैक्टिस होना चाहिए, तो हमारे एगो टीचर कहे कि प्रिंसिपल से बतियाना होगा। अंग्रेजी मीडियम स्कूल था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, है ना। बट जो भी मैंने इंग्लिश बोला है, चाहे इंग्लिश सीखा है, मैं इंग्लिश अच्छे से बोल लेता हूँ। आप अगर किसी विदेशी आदमी के सामने खड़ा कर दोगे तो मैं उससे अच्छा से बात कर लूंगा इंग्लिश में। क्यों? यू नो व्हाई? क्योंकि हमने उसको बोला है। कैसे हिंदी भाषा है, हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। एक छोटा बच्चा से पूछोगे बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो मेरा नाम चिंटू है बोलता है ना। तो छोटा बच्चा 1 साल का बच्चा नाम क्या है, मेरा नाम चिंटू कुमार है बोलता है ना। तो चिंटू कुमार बोल लेता है, क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है। अब उसको लिखवाइएगा चिंटू कुमार 1 साल के 2 साल के बच्चे को, तो थोड़ी ना लिख पाएगा, क्योंकि उसके लिए उसको पहले कभी सीखना होगा। भाषा को समझो, उसको बोलो, गलती चाहे सही बार बार बोलो, अपने आप बोलने आएगा। तो पोषण और न्यूट्रिशन क्या है, इसको हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट तरीका से समझेंगे, क्योंकि ये हमारे चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खासकर तो क्लास 10 के लिए न्यूट्रिशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये जैव प्रक्रम में, पोषण में, लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन में ये एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। न्यूट्रिशन, पोषण। देखिए पोषण के बारे में हम आपको समझाते हैं। बिहार बोर्ड वाला बच्चा भी कान खड़ा करके सुनो, सीबीएसई वाला बच्चा भी ध्यान लगा के सुनो, क्योंकि कान दोगे तभी आपके ऊपर कोई ध्यान देगा, क्योंकि कान देने का मतलब होता है ध्यान देना, इसमें मुहावरा होता है बच्चों। चलो पोषण क्या है वो जहां समझते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसी गतिविधियां होती है जिसके कारण हमारा जो सेल है वो टूट जाता है। सेल मतलब का, सेल मतलब होता है कोशिका। कोशिका मतलब क्या? जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। अब सेल तो खैर पढ़ाने की जरूरत हमको नहीं है, तो 10वां का बच्चा आपको पता है कि कोशिका और सेल क्या है। कोशिका, सेल, कोशिका हिंदी, सेल उसका इंग्लिश। कोशिका का मतलब क्या? जो हमारे शरीर, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। और सेल का मतलब क्या? बाय विच आवर बॉडी इज बिल्ड। समझ में आया? तो पोषण में जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हमारे शरीर का जो सेल है, यानी कि जीविका है, वो टूट जाता है। टूटने का मतलब जानते हो? टूट जाने का मतलब ये नहीं कि डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब कि थोड़ा देर के लिए खत्म हो जाता है। तो फिर से हमको क्या करना पड़ता है? खाना खाना पड़ता है। जब खाना खाते हैं तो फिर से जो हमारा कोशिका है, जीविका कोशिका बोलते हैं उसको, कोशिका, वो फिर से हमारा बराबर हो जाता है। इसी चीज को हम लोग पोषण बोलते हैं। समझ में? अब कहने का मतलब है, थोड़ा सा इसमें किताबी भाषा जो आ गया है, जो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बच्चों को, हम समझा देते हैं पोषण क्या है। देखिए हम खाना खाते हैं, हमारे शरीर आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमारा शरीर डेवलप होता है, आगे की तरफ बढ़ता है, यानी कि हमारे शरीर की जो कोशिका है वो आगे की तरफ बढ़ती है। और जब कोशिका आगे की तरफ बढ़ेगी तो हमारा शरीर नहीं बढ़ेगा, यानी सब शरीर बढ़ेगा तो हमारे शरीर का पोषण पालन नहीं। पोषण पालन का नाम सुनते हो? पोषणा पालना नहीं होता। हमारे माँ बाप हमको पोसे हैं, पाले, यानी पोषणा का मतलब हुआ क्या? हमारे शरीर को ऊर्जा मिला, खाना मिला, खाना से ताकत मिली, ताकत से हमारा क्या हुआ? शरीर जो है वो पोषित हुआ, यानी कि आगे की तरफ बढ़ा। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पोषण। इसको समझेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, वो देखिए। जब, बोलिए बच्चों, जब हमारे शरीर में कोशिका, कोशिका का मतलब क्या? सेल, मैं यहां पे लिख देता हूं CLL, सेल, टूट फूट होता है। टूट फूट होने का मतलब क्या? खत्म होता है। तब हम भोजन खाते हैं। खाना खाते हैं, से पता है ना, ओकरे बोलते हैं भोजन खाते हैं, जिससे हमारे शरीर को क्या मिलता है बच्चों? ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा मतलब क्या? ब्रैकेट में हम लिख देते ताकत। ताकत, ऊर्जा मिलती है या मिलता है, जिसके कारण कोशिका दोबारा बनता है। यही प्रक्रिया पोषण कहलाती है। पोषण
कहलाती है। सीधी सी बात आप जान लीजिए, अगर आप मेहनत कीजिएगा तो आपको भूख तो लगवे ना करेगा। अब भूख लगेगा तो आप खावे ना कीजिएगा, तो खाइएगा ताकि आपको शरीर में ताकत नहीं मिलेगा। जब ताकत मिलेगा तो आपका शरीर भी बढ़ेगा, शरीर बढ़ेगा उसको पोषण बोलेंगे। कहने का समझ, कोशिका का टूटना यानी कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमारा जो ऊर्जा है वो खत्म हो रहा है, तो फिर उसी ऊर्जा को पाने के लिए क्या चीज का जरूरत पड़ता है? खाने का। और जब खाना खाते हैं तो फिर से हमारा शरीर जो है वो बनता है। टूटना बनना रोज का काम है, और जिसके कारण हमारा शरीर बन करके एक रूप लेता है वही आपका पोषण कहलाता है। समझ में आया? इंग्लिश वाले बच्चे यानी कि सीबीएसई वाले बच्चे पोषण को कैसे समझेंगे? देखिए, व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन, NUTRITION, न्यूट्रिशन इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस बाय विच योर बॉडी इज डेवलप्ड। अब ये बोलेंगे ऐसा तो खैर इतना छोटा छोटा डिफिनेशन नहीं चलेगा क्योंकि आप 10th में है, लेकिन समझने के लिए आप जान लीजिए एक ऐसा प्रोसेस जिसके कारण क्या होता है, हमारा शरीर बढ़ता है। तो देखिए अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? न्यूट्रिशन विच कीप्स लिविंग थिंग्स alive and helps to grow by which our destroyed cell build, जिसके कारण हमारा जो शरीर का कोशिका है वो टूटा हुआ जो रहता है वो बन जाता है। यानी कि न्यूट्रिशन क्या, जो हमें जीवित रखता है और हमें आगे की तरफ बढ़ने में हेल्प करता है, जिसके कारण हमारा जो सेल टूटा हुआ रहता है कोई काम से वो दोबारा से बन जाता है। यही चीज आपका न्यूट्रिशन कहलाता है। तो देखो बच्चों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है। अगर आपको हमसे पढ़ना है सच्चाई, देखो अगर कोई बात समझ में नहीं आता तो उसको रिपीट कर लो या क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बोल दो, हम उसको कल क्लियर कर देंगे। इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहो। लेकिन जिस तरीका से हम पढ़ा रहे हैं, अगर मेरी बात आपको सच में पसंद आ रही है तो रोहित सर एकेडमी चैनलवा के सब्सक्राइब कर ले आप लोग, ना तो वीडियो मिस हो जाएगा आपसे। और हम इतना दावा देते हैं कि इस चैप्टर से, चाहे वो बच्चे सीबीएसई के हो चाहे वो बिहार बोर्ड के हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्लियर कर दूंगा, ताकि जब आप एग्जामिनेशन में बैठो तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो। और कोई चीज कैसे है, क्यों है, छोटा से छोटा बात को बताऊंगा, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी करवाऊंगा, थोड़ा सा हंसी भी दिलाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, आगे की तरफ बढ़ाऊंगा। मेरा बस यही सोच है, आप आगे की तरफ बढ़ो, खुश रहो। मेरा कोचिंग संस्थान जो है वो मुजफ्फरपुर में है, मरवन एरिया है, बंगरी गांव में है मेरा कोचिंग, पर्सनल कोचिंग। तो अगर आसपास के बच्चे अगर कोई मुझे देख रहे हैं जिनको पढ़ना है, पर्सनली पढ़ना है, सीखना है, तो मेरा बैच चलता है सुबह 6 से लेकर के 10 बजे तक, फिर शाम में चलता है 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक। तो डबल टाइम है। इस बीच में जो गैप मिलता है उसी में मैं वीडियो बना करके जो बच्चे अभी हमसे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनका तक तो नहीं, उनके पास तक पहुंचाता हूं। और यही उम्मीद करता हूं कि अगर पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के घंटी को दबा दें, और इसी में एक चैनल जुड़ा हुआ है उदय यादव ऑफिशियल चैनल, उसको भी जाकर के सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। और अगला जो टॉपिक है, अगला जो लेक्चर है वो हम लोग कल जिस दिन वीडियो अपलोड होगा उस दिन करेंगे। धन्यवाद।